बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं ईटा सिटी टेस्ट के मैथमेटिक्स पोर्शन का एक इम्पोर्टेंट लेक्चर। ये टेस्ट ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट में हो चुका है और इसमें ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए हैं। मैंने खुद ये पोर्शन सॉल्व किया है और आज मैं आप सब के साथ ये क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो शेयर करने वाला हूँ। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं जो मैथमेटिक्स रिलेटेड थे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 60 if the ratio between them is 2:3 find the numbers। तो इसमें हमें कहते हैं कि दो नंबर्स है जिसमें रेशो क्या है वो 2:3 है। तो 2x और 3x ये हम टू नंबर्स लेते हैं और क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक इनका जो डिफरेंस है वो 60 है। सो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 60। इट्स मीन डेट x इज इक्वल टू 60। अब जो दो नंबर से एक 2x है तो इसमें x की जगह 60 पुट करें तो 120 आएगा और जो दूसरा है वो 3x है, इसमें x की जगह 60 पुट करें तो ये भी 180 आएगा। तो ये जो ऑप्शंस हमें दिए हैं इसमें जो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अच्छा, आते हैं हम इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि ये जितने भी ऑप्शन हमें दिए हैं इनमें डिफरेंस तो 60 है, लेकिन ये दूसरा कंडीशन जो है 2:3 का, इसको हम चेक करते हैं। तो 120 और 180 के दरमियान जो है हम रेशो फाइंड करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें, डिवाइड बाई 10, दोनों साइड को 10 पे डिवाइड करें तो ये 12 और 18 आएगा। फिर इन दोनों को 6 पे डिवाइड करें तो 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18। तो ये 2:3 आता है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं how many significant figures are there in the numbers 9000। ठीक है, 9000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा जो क्लास 9 का फिजिक्स है इसमें चैप्टर नंबर 1 में जो रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। और ये याद रखें इसमें एक रूल्स ये है कि अगर फर्स्ट नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो हो और बाकी इसके ज़ीरो हो तो ये जितने भी ज़ीरो होंगे ये सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि 9000 में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसकी तादाद है 1। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाए या यहाँ पे पॉइंट लगाए तो फिर ये ज़ीरो जो है वो कंसिडर होंगे सिग्निफिकेंट, फिर ये 4 सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये जो डॉट है ये फुल स्टॉप है। ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। तो ये 9000 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द मार्क प्राइस ऑफ अ फोटोकॉपियर मशीन इज ₹72,000। द मशीन वाज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट। द शॉपकीपर स्टिल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 14%। फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। हमें दिया है कि एक फोटोकॉपियर मशीन का जो मार्क प्राइस है, जो कीमत दर्ज होता है किसी चीज़ पर, किसी आइटम पर, जो उसको मार्क प्राइस कहते हैं। फिर जो आप दुकान से खरीदते हैं तो उसमें फिर वो डिस्काउंट भी करता है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि इसका मार्क प्राइस जो है वो 72,000 है और इसमें डिस्काउंट कितना है वो 5%। तो इसमें जब हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे इसका मतलब ये है कि 72,000 में 5% का डिस्काउंट 3600 आता है। तो 3600 को मार्क प्राइस से आप सब्ट्रैक्ट करें तो जो सेलिंग प्राइस है जिस पे आप ये खरीदते हैं 72,000 माइनस 36 तो ये होगा 68,400। अब नेक्स्ट जो है प्रॉफिट, इसमें प्रॉफिट जो है वो 14% है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 14% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है कॉस्ट प्राइस पे वो 14% है। तो यहाँ पे इस फार्मूले से देखिए ये कॉस्ट प्राइस मैंने हाईलाइट किया है तो यहाँ से इसको कॉमन करें
तो ये 1 प्लस 14%, 14% का मतलब ये है कि 0.14, 14 डिवाइडेड बाई 100। तो 1 के साथ इसको प्लस करें तो 1.14 कास्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस हमने ऑलरेडी फाइंड किया था जो कि 68,400 है, तो यहाँ पे इसकी जगह ये पुट करें और दोनों साइड को 1.14 पे डिवाइड करें। ठीक है, तो जो कास्ट प्राइस है वो हमारे पास आएगा, इसको डिवाइड करें 1.14 पे 60,000। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ए वैल्यू डेट इज बिटवीन, ये ऑप्शन दिए हैं 1 एंड 1, 0 एंड 0.5, सी नंबर में 0.5 एंड 1, एंड डी में कहते हैं 0 एंड 1। तो ये आप याद रखें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो इसमें जो ये ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक सीरीज दिया है ए इन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, और कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द 13th एंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो यहाँ पे हमें जो सीक्वेंस दिया है ए इन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, अब हम 13 टर्म किस तरह फाइंड करेंगे, यहाँ इन की जगह हम 13 पुट करेंगे। तो ए 13 इज इक्वल टू, यहाँ भी इन की जगह 13 पुट करें, 13 स्क्वेयर जो कि 169 के बराबर है। इसी तरह से हम 20th टर्म मालूम करते हैं, तो इनकी जगह इसमें 20 पुट करें, तो ये 20 स्क्वायर जो कि 400 के बराबर है। अब क्वेश्चन में कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ 13 एंड 14। तो जो 13 और 20 टर्म हमने फाइंड किया है, इन दोनों को आपस में आप प्लस करें, 569 आएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देके 569 जो है ये ऑप्शन नंबर बी है जो कि करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं फाइंड एक्स if log 4/9 to the base x equal to 2। ये लॉगरिथमिक क्वेश्चन है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करना है और फिर देखना है कि इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये तो हमें गिवन है, x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म को जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये x और ये जो 2 है इसको पावर में लिख के, और ये जो 4.9 है इसको यहाँ पे वैल्यू की जगह लिखे, तो ये एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इस तरह ये जो स्क्वेयर है ये यहाँ पे, ठीक है, और ये दोनों आपस में एक तरह का क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/9, टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड। सो एक्स इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट 2 है और 9 का स्क्वेयर रूट 3 है, तो 2/3 करेक्ट ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और गिवन हमें है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन इन्होंने क्लास 9 के जो यूनिट नंबर 4 है वहाँ से ये दिया है, और इसमें हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है 9, ये स्क्वायर है तो ये 9 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हम फाइंड करते हैं तो इसको अपनी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह 20 पुट करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करें, 9 स्क्वायर 81 एंड 2 20 ज़ा 40, 40 को इस तरफ ले आए तो ये -40 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह गया, और 81 से 40 को सब्ट्रैक्ट करें तो 41 आता है, और 41 जो है ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। यहाँ पे मैंने ए लिखा है जो कि 1 से लिखा है, ये है ऑप्शन बी जो है ऑप्शन नंबर बी।
ये करेक्ट है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 41। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं which of the following statement is true about the point। ये हमें जो पॉइंट दिया है कहते हैं कि ये पॉइंट क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता है, या ये पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन के ऊपर वाक़या है, या स्केलीन ट्राइंगल बनाता है। तो इसको हम डिस्टेंस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। इन पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ए बी के दरमियान डिस्टेंस इस डिस्टेंस फार्मूले की मदद से फाइंड करते हैं। ये भी क्लास 9 के जो ज्योमेट्री सेक्शन है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर द रूट। इसमें वैल्यूज पुट करें x2 माइनस x1, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये x के कोऑर्डिनेट है, और ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है ये y के कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पर ये 1 माइनस 5 होल स्क्वायर और 2, ये फार्मूले में माइनस है और ये एक खुद माइनस है, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 16 प्लस अंडर रूट 16 प्लस 16, ये 1 माइनस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर जो कि 16 के बराबर है। 2 प्लस 2 होल स्क्वायर ये भी 16 के बराबर है। 16 प्लस 16 ये 32 के बराबर है, ठीक है। इसी तरह से हम बी सी इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो ये -2 माइनस 1 होल स्क्वायर और ये 5 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये -3 के बराबर है। -3 होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये 3 3 जा 9, और 5 माइनस 2 ये भी 3 के बराबर है, 3 स्क्वायर ये भी 9 के बराबर है, तो 9 प्लस 9 अंडर रूट 18 आता है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसी तरह ए सी फाइंड करते हैं। तो ए और सी के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। -2 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये 5 ये भी माइनस है और एक फार्मूले में माइनस है, तो ये +2 होल स्क्वायर हो जाएगा। -7 होल स्क्वायर जो कि 49 के बराबर है। सिमिलरली ये 7 होल स्क्वायर ये भी 49 के बराबर है, तो 49 प्लस 49 अंडर रूट 98 आता है। इस तो इक्वेशन नंबर 1 2 3 में अगर हम देखें तो तीनों डिस्टेंसेस जो है वो डिफरेंट है। ऑल थ्री लेंथ आर डिफरेंट, सो द ट्राइंगल इज स्केलिन। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों साइड आपस में अनइक्वल है, तो ये जो ट्राइंगल बनाता है ये स्केलिन ट्राइंगल बनाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास, तो ये करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के f2 is 0 of the polynomial 2x cube plus x square plus kx minus 8। ये क्वेश्चन जो है ये क्लास 10 के मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 से लिया गया है। तो इसको हम पॉलिनोमियल, ये जो सिंथेटिक डिवीजन मेथड है उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन का तरीक़ाकार ये है कि यहाँ पर इस जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है, ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट इसके साथ नहीं है, तो इसको हम 1 लेते हैं, और यहाँ पर इसकी कोएफिशिएंट k है और ये -8, ठीक है। तो ये कोएफिशिएंट यहाँ पे हमने लिया है, और इसका जो रूट है जिस पे रिमाइंडर हमें वो 0 देगा वो क्या है, वो 2 है। तो सिंथेटिक डिवीजन क्या है, ये 2 इसको यहाँ पे लिख के फिर ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4, इसको यहाँ पे लिख के 1 प्लस 4 5। अब ये 5 जो है इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, तो ये यहाँ पे लिख के अब इन दोनों को प्लस करें तो ये k प्लस 10 आएगा। अब ये जो k प्लस 10 है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2k प्लस 20 आएगा, ठीक है। और ये हमारे पास ये रिमाइंडर है, और रिमाइंडर इसका हम 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 2 इसका रूट है और इस पे इसका रिमाइंडर क्या है, वो 0 है। तो यहाँ पे 2k प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2k इज इक्वल टू -12,
दोनों तरफ को 2 से डिवाइड करें तो k इज इक्वल टू -6। और यहाँ पे देखें ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं इफ टेंजेंट थीटा इज लेस देन 0 and cos theta is less than 0, name the quadrant in which the angle theta is lie। ये टेंजेंट थीटा ये भी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, cos थीटा ये भी नेगेटिव है, ये भी लेस देन 0 है। तो कहते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी लेस देन 0 होते हैं। तो यहाँ पे मैंने साइन के लिए इस लिया है, कोसाइन के लिए सी लिया है, और टेंजेंट के लिए टी लिया है, और ये 4 क्वाड्रेंट मैंने लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इसके जो रेसिप्रोकल है वो भी पॉजिटिव है। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में हमारे पास ये इस साइन ये पॉजिटिव होता है, और कॉज और टेंजेंट जो है ये दोनों नेगेटिव होते हैं। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉज ये नेगेटिव होते हैं, और टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टेंजेंट ये नेगेटिव होते हैं, और कॉज जो है ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखें टेंजेंट और कॉस लेस देन 0 ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है इसमें जो ये ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। ठीक है, ये टेंजेंट इज लेस देन 0 एंड कॉस इज लेस देन 0, इट्स लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, ए एस टी सी। इसमें ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब है साइन पॉजिटिव, टी का मतलब ये है कि टेंजेंट पॉजिटिव, और सी का मतलब ये है कि कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट में जो ईटा का सीटी का जो टेस्ट था उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने कोशिश की है कि इसको सॉल्व करूं ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी इससे फ़ायदा उठाए। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखिए ये एक सर्कल है हमारे पास, कहते हैं इसका जो रेडियस है, ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो फासला है इसको रेडियस कहते हैं, ये 30 सेंटीमीटर है। और कॉर्ड मालूम करें। कॉर्ड जो है सर्कल को ऐसा लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स में तकसीम करे, जैसे कि यहाँ पे ये ए बी है तो ये क्या है, ये एक कॉर्ड है। ठीक है, इसका लेंथ हमें फाइंड करना है, और कहते हैं कि विच इज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और ये कॉर्ड सेंटर से कितना फासले पर है, 10 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो हमें ये मालूम करना है ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अच्छा, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है, इसको हम करेक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये जो ओ ए है ये रेडियस है 30 सेंटीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड ओ एन 10 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ द कार्ड ए बी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें ये वाला हम ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ ए एन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो pythagoras थ्योरम की मदद से हम जानते हैं जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस ओ एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू हमें गिवन है इसको पुट करें, ओ ए जो है वो 30 के बराबर है, तो ये 30 स्क्वायर, ए इन ये हम फाइंड करेंगे, ए इन स्क्वायर प्लस
ओ एन जो है ये 10 के बराबर है 10 स्क्वायर, तो ये 30 स्क्वायर 900 के बराबर है, और ये 10 स्क्वायर 100 के बराबर है। इसको इस तरफ ले आए तो ये -100 हो जाएगा इज इक्वल टू ए इन स्क्वायर। तो जो ए इन स्क्वायर है ये बराबर है 900 माइनस 100 इज इक्वल टू 800। तो इसकी जगह हम 400 मल्टीप्लाई बाई 2 ले सकते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो यहाँ पे हमने ये असल में ए इन जो है ये फाइंड किया है, जो कि हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड किया है, ये वाला, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये हमने फाइंड किया है। जबकि हमें फाइंड क्या करना है, ये ए बी डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो ए बी है यहाँ पे, ये जो कार्ड ए बी है, कार्ड ए बी, ठीक है, तो ये बराबर है, अच्छा कार्ड ए बी ये 2a इन के बराबर है, ये इसका डबल है, ये n इसका क्या होगा, ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ए बी जो है ये 2 ए इन के बराबर है, 2a इन, ठीक है। तो जब हम 2a इन लेंगे तो ए इन तो हमने फाइंड किया है, ठीक है, जो कि 20√2 है। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40√2 आएगा, 40√2, ठीक है, 40√2 के बराबर होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये क्वेश्चंस जो है ये अक्सर टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये भी मैंने प्रीवियस ईटा में जो सिटी का टेस्ट हुआ है जनूबी अजला में, उससे मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं और इसको सॉल्व किए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।